जिनकी माँ सड़क पे भीख मांग रही है दिल्ली में, बिहार में, मत मारो मेरे बच्चों को, क्या मांगा है तुमसे? वो रो रही कि क्यों मारो मेरे बच्चे को, तुमसे अपना अधिकार ही तो मांग रहा है, हम एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, परीक्षा का पेपर लीक होना ही तो रोकने कह रहे हैं, यही तो मांग रहा है। ये बेशरम लोग हैं। कौन लोग सर? ये जो जिनकी सत्ता है, जो शासक हैं, जो शासन चला रहे हैं, स्कूल को भगवा रंग से रंगने की जो बात कर रहे हैं, रंग रहे हैं। और इनको ये मालूम नहीं है कि बिहार में 48,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पे बेटियों को जाने के लिए शौचालय नहीं है। निशिकांत दुबे के बेटे को परीक्षा में आधे घंटे की देरी हो गई, परीक्षा देने मिल गया। बिहार की बेटियां सड़क पे चिल्लाती रही और 5 मिनट पहले पहुंची तब भी उसको घुसने नहीं दिया गया। देश में पूरे आंदोलन उग्र होगा और हालात ऐसी होगी कि इस देश का कोई भी फोर्स उसको फिर नहीं रोक पाएगा। और आप लोग समर्थन में रहेंगे? सिर्फ राम मंदिर और हनुमान मंदिर ये कहने से देश नहीं चलता ना। मंदिर और मस्जिद कहने से कभी देश नहीं चलता। और बोकारो स्टील प्लांट नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? टेल्को टिस्को नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? एचईसी नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? मगध यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया था क्या? पीएमसीएच नरेंद्र मोदी ने बना दिया था क्या? मगध मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी ने बना दिया था क्या? पटना कॉलेज नरेंद्र मोदी ने बना दिया था क्या? देश भर में प्रोटेस्ट अब होने लगा है। शुरुआत दिल्ली से हुई, जंतर मंतर से, और कॉकरोच जनता पार्टी की का ये कॉल था, और सोनम वांगचुक पहुंचे, अनशन पर बैठे, उनको अनशन से हटाया गया। उसके बाद पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया छात्रों के बीच। और जो जेनजी छात्र, युवा छात्र, जिनकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, जिनको ये नहीं समझाया जा सकता है कि ऐसे नहीं करो वैसे करो, वैसे छात्र जब सड़क पे उतर जाएं तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी के कौन नेता गाड़ी पे जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं पे खासा आक्रोश उनका दिख रहा है, क्योंकि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। और ऐसे में उन बच्चों का कनेक्शन चाइना से किया जा रहा है, पाकिस्तान से किया जा रहा है, टीवी मीडिया अखबार के द्वारा। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं कुमार सर्वजीत पासवान जी। सर, आप विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का समर्थन मिला है। जब से देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जितने इस देश के भाजपा शासित राज्य हैं, आप जरा बता दीजिए कि एजुकेशन और छात्र, इस पे कहीं उन लोगों ने फोकस किया कि नहीं किया? आज बात हो रही थी, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मुगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था और बाकी जो देश के महापुरुष थे उनको कम पढ़ाया जाता था। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको पलट दिया, इस वजह से लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहिए था जिन्होंने कहा कि इतिहास का मुगलों के इतिहास को हमने पलट दिया। उनसे ये पूछना चाहिए था कि कोई एक बिहार का यूनिवर्सिटी बता दो जो समय पे एग्ज़ाम लिया हो, कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी बता दो जो समय पे एडमिशन ले लिया हो। कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम उनसे पूछते। डिग्रियां बिहार में पास आउट होने के बाद एक एक साल तक कोई यूनिवर्सिटी उसको डिग्री नहीं दे पा रहा, और वो बच्चे डिग्री के लिए तड़पते रहते, यूनिवर्सिटी में उनके जूते घसते हैं। मैं मगध यूनिवर्सिटी जहाँ मैं वहाँ रहता हूँ, शायद महीने में मुझे 1,000 बार बच्चों का कोई ना कोई बिहार से कॉल आता है, साहब हमारी डिग्री नहीं दी जा रही। और जब मैं भाई चांसलर से पूछा करता हूँ कि भाई डिग्री क्यों नहीं, बोला छपने गया। आप कल्पना करो, कहीं ना कहीं इतनी नाराजगी है छात्रों में कि इस नाराजगी को निकालने के लिए उनको सड़क पे आना पड़ा। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि समय रहते अगर देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं संभले तो यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरह से बिहार में 1974 में आंदोलन हुई थी, उसी तरीके से आंदोलन होगा। तो कह रहे हैं कि बच्चों को उकसाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान कल फेसबुक पे लिखे, मोदी जी ने भी कहा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना था कि बच्चों को उकसा के इस तरह का प्रोटेस्ट कराया जा रहा है विपक्ष के द्वारा अपने फायदे के लिए। एक चीज बता दो आप, बच्चे को
कोई भी व्यक्ति अगर गलत डायरेक्शन में उसको भेजना चाहेगा तो क्या वेल एजुकेटेड बच्चे वो रास्ता को अपनाएंगे? कम उम्र के बच्चे जेनजी हैं नहीं, वो। ये वही व्यक्ति गलत रास्ता अपना सकते हैं जो अशिक्षित है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बता दो कि बंदूक उठाओ किसी को मार दो, नहीं मारेगा। हम 5 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि लोग उसकार हैं, मान लिया मैंने। तो देश के बच्चों ने, बिहार के बच्चों ने क्या मांगा है? इस्तीफा। दो ही चीज ना। क्या बिहार और देश के बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने ये कहा कि संसद भवन का जो बिल्डिंग है वो मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो? कहा क्या बिहार के सदन में उन्होंने कहा कि जो खाली जमीन है हमारे लिए हॉस्टल बना दो? कहा क्या? पटना में चकाचक जो है अधिकारियों के क्वार्टर होते हैं, बंगले होते हैं नेताओं को, क्या बिहार और देश के छात्रों ने कहा कि वो बंगला मुझे दे दो? अपने जीवन के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा एजुकेशन दे दो, समय पे परीक्षाएं करा लो, ये नहीं कहा। और अगर कोई निकम्बा मुख्यमंत्री हो, किसे चाहे वह कोई भी मंत्री हो, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर निकम्बा है तो इस्तीफा दिला दो। क्या एक वीरेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? पंजाब हरियाणा में 50,000 बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल की, बीबीए, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। ये कौन दोषी है? ये बिहार सरकार दोषी नहीं है। दिल्ली में चले जाइए, नोएडा में जाइए, 10 से 15,000 बच्चे, यहाँ के बेटियां बीबीए, एमबीए करने के लिए वहाँ बैठा है। एजुकेशन क्या बिहार में तुम्हारे पास नहीं है? क्या ये बिहार के यहाँ अपना पैसा जा रहा है बाहर? क्या आप उसको एजुकेशन के लिए यहाँ एजुकेशन हब नहीं बना सकते हो? यहाँ मैं सर आपको जो और एक चीज, बड़ी हाँ। महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ वेद प्रकाश जी। बिहार में 48,000 ऐसे स्कूल हैं। देखिए कितनी बेशर्मी है इन लोगों का। स्कूल का कलर भगवा रंग कर रहे हैं और इनको ये मालूम नहीं है कि बिहार में 48,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बेटियों को जाने के लिए शौचालय नहीं है। आप जरा कल्पना करिए, जो मेरी बेटियां की उम्र जो सियानी हो गई हैं और वो सुबह 10 बजे से 4 बजे स्कूल जाती है, अगर उनको प्यास लगती है, अगर उनको शौच जाना है, तो वो बेटियां स्कूल कैसे जा सकती है? ये बेशरम लोग हैं। कौन लोग सर? ये जो जिनकी सत्ता है, जो शासक हैं, जो शासन चला रहे हैं, स्कूल को भगवा रंग से रंगने की जो बात कर रहे हैं। रंग रहे हैं। आप बड़े महल में रह रहे हो, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। भाजपा के केंद्र शासित जो मंत्री हैं, एक ऐसा कोई मंत्री बता दो जिनके बच्चे बाहर विदेश में नहीं पढ़ते। अंतर देख लीजिए। निशिकांत दुबे के बेटे को परीक्षा में आधे घंटे की देरी हो गई, परीक्षा देने मिल गया। इनके निशिकांत बिहार की बेटियां सड़क पे चिल्लाती रही। वही 4 मिनट लेट हुआ। बिहार की बेटियां सड़क पे चिल्लाती रही और 5 मिनट पहले पहुंची तब भी उसको घुसने नहीं दिया गया। यही फर्क है गरीबों और अमीरों में। इसलिए मैंने कहा कि देश के 99% मिनिस्टर के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। उनको अब तो चिंता है नहीं स्कूल का, तो नाराजगी लाजमी है। नाराजगी अब तो क्या होगा, यही लोग जानना चाह रहे हैं कि तो बीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और विपक्ष का कहना है कि हम इस्तीफा लेके रहेंगे। तो अब ये आंदोलन फिर से मैं आगाह कर रहा हूं सरकार को कि बच्चे के मन में अगर ये भावना जगी है कि हम अधिकार लेके रहेंगे, और ये कोई देशद्रोह का अधिकार नहीं है, ये अपना मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को देश की कोई सेना नहीं रोक सकती, क्योंकि सेना कौन है? यही बच्चे लोग, यही बच्चे हैं। ये वही बच्चे हैं, अग्निवीर हैं। और जो सेना लड़ाई लड़ रहे हैं वहां बॉर्डर पे, उनके बच्चे भी हैं जो अपनी नौकरियां मांग रहे हैं, अपना एजुकेशन मांग रहे हैं।
पेपर लीक को रोकने की बात कर रहे हैं। आप नहीं मानेंगे तो देश में पूरे आंदोलन उग्र होगा और हालात ऐसी होगी कि इस देश का कोई भी फोर्स उसको फिर नहीं रोक पाएगा। और आप लोग समर्थन में रहेंगे? हम ही नहीं, देश के तमाम वो लोग समर्थन में रहेंगे जिनके बच्चे सड़क पे उतरे हैं, मतलब ये और बड़ा रूप लेगा। जिनके बच्चे लाठियां खा रहे हैं, जिनकी माँ सड़क पे भीख मांग रही है दिल्ली में, बिहार में। मत मारो मेरे बच्चों को, क्या मांगा है तुमसे? वो रो रही कि क्यों मारो मेरे बच्चे को, तुमसे अपना अधिकार ही तो मांग रहा है, हम एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, परीक्षा का पेपर लीक होना ही तो रोकने कह रहे हैं, यही तो मांग रहा है। और इसमें बच्चों को ये भाजपा के लोग क्या कहते हैं समझिए, इसमें कह रहे हैं दी है इन लोग, फंडिंग विदेश, कह चाइना रहा पाकिस्तान, फंडिंग विदेश से हो रहा है। चाइना पाकिस्तान आ गया ना। पेपर लीक कराने के बाद क्या चाइना ने कहा था क्या? पेपर लीक कराने वाले बीजेपी के पार्टनर जो हैं सुभाषपा, एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसके विधायक हैं बेदी राम, दलित समाज से ही आते हैं, लेकिन एकदम भ्रष्ट हैं और पेपर लीक करते हैं। दूसरे एक और विधायक हैं बीजेपी के ही अलायंस में हैं, वो निषाद पार्टी, उनके विधायक हैं, संजय निषाद की पार्टी के विधायक हैं विपुल दुबे, वो भी भ्रष्ट, वो भी, दोनों का हम सर्च भी किए हैं कि दोनों पेपर माफिया है, पेपर लीक माफिया, और दोनों बीजेपी के साथ हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 12 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो व्यक्ति प्रचंड विद्वान व्यक्ति है और अच्छे एजुकेशन प्राप्त किया है, उनको कोई झुठला नहीं सकता, वो तथ्य के साथ बोलते हैं। 152 परीक्षाएं अगर लीक हुई तो इसमें कौन कौन लोग थे ये जांच का तो विषय है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन लोग थे, सवाल सिस्टम का है कि सिस्टम क्या कर रही थी। सिर्फ राम मंदिर और हनुमान मंदिर ये कहने से देश नहीं चलता ना, मंदिर और मस्जिद कहने से कभी देश नहीं चलता। और एक पत्रकार थे रवि जी, मैंने एक इंटरव्यू में उनसे कहा था कि रवि जी, मैं मंथन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से देश में घृणा पैदा किया जा रहा है, एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत होगी देश। वो शुरुआत हो गई। और कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी वाले गए थे झंडा डंडा लेके। अब ही जरा सा सोचिए, सत्ता में है वो लोग, क्या इनको सत्ता का नशा है? कहाँ भाजपा की कार्यालय और कहाँ कांग्रेस की कार्यालय, दोनों का अगर किलोमीटर भी नापिएगा तो 5-7 किलोमीटर से कम नहीं होगा। भाई क्या जरूरत है तुमको किसी पार्टी की थोड़े, पूरे देश भर में हुआ है। भाई क्यों जा रहे हो? भोपाल में भी ये लोकतंत्र है, गुंडागर्दी नहीं है। कौन करे गुंडागर्दी? लोकतंत्र से न देश चलेगा। तो गुंडागर्दी कौन कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा अपना ऑफिस छोड़ के कांग्रेस के ऑफिस पे जा रहे हो झंडा हिलाने। 52-54 साल कांग्रेस राज किया इस देश में। सदन में एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या किया कांग्रेसियों ने। हाँ, जायसवाल जी जो मंत्री हैं, दिलीप जायसवाल जी ने कहा सदन में, क्या किया कांग्रेसियों ने, क्या किया आपने? तो मैंने पूछा कि बोकारो स्टील प्लांट नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। वो कहाँ बनवाया? मैंने उनको कहा कि बोकारो स्टील प्लांट नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? टेल्को टिस्को नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? HEC नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? मगध यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया था क्या? PMCH नरेंद्र मोदी ने बना दिया था क्या? मगध मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी ने बना दिया था क्या? पटना कॉलेज नरेंद्र मोदी ने बना दिया था क्या? अरे भाई मैंने क्या सेंस है लोगों का। अभी मुझे याद है, मैंने गया में एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत किया था केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जिसमें हमारी बहस हुई थी। माननीय अभी हम लोग के मुख्यमंत्री अब वो नहीं है, नीतीश जी, सदन के चैम्बर में मैंने उनसे कहा था कि गया में किसी भी परिस्थिति में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। उन्होंने कहा था मेरे लाश पे बनेगी। नीतीश जी चैम्बर में एक कमेटी हम लोग गए और मैं जाकर के तुरंत कपिल सिब्बल से मिल करके हमने कहा था कि कॉलेज बनना चाहिए, और हमने आंदोलन की शुरुआत करी। और ऐसी आंदोलन
कि पूरे गया जिला को हमने गुलाब का फूल बांट के कहा था कि मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए मांग रहा हूँ, ये फूल उनकी खुशहाली के लिए दे रहा हूँ, मुझे समर्थन करो। और पूरी गया शहर बंद हुई थी और कपिल सिब्बल ने दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी समय है। बच्चों की मांग एक जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग भी नहीं कह सकते इसको, माने इससे अच्छा जरूरी, एकदम जरूरी है। इससे अच्छा मांग और बच्चों का क्या हो सकता है। जो माँ बाप जन्म देते हैं उनका भी यही इच्छा होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। सर इन और सब देश के हर प्रधानमंत्री को, राज्य के हर मुख्यमंत्री का एक ये सपना होना चाहिए कि मेरा राज्य और मेरा देश तरक्की करे। वही नहीं चाहते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में देखा जा रहा है सर कि बांकीपुर में भी उपचुनाव है और देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं, आपके नेता नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। मुझे एक कहावत है, याद है कि जब कोई राजा संकट में होता है तो बुद्धि उनकी मारी जाती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा थे और मंत्रियों से पूछा करते थे कि मेरा राजपाट कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन मंत्री को पता चला कि देश के राजा को एक दिन पता चला कि हमारी बड़ी निंदा हो रही है, सड़कों पे आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो लोगों ने कहा, राजा ने पूछा कि क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि हुजूर पहाड़ पे चल के वो शिवलिंग बैठा दीजिए। मंत्री जाके रात को शिवलिंग बैठा दिया और पूरे राज्य में ढिंढोरा हुआ कि देश के राजा को साक्षात भोलेनाथ का दर्शन हो गया। और पब्लिक अपना वो काम छोड़ करके जय भोलेनाथ करके लाइन लगा दिया। समझे? तो देश का राजा जब कमजोर होता है तो तेजस्वी को खोजता है। अरे भाई, छात्र सड़क पे उतरे हैं, इसकी ना चर्चा करिएगा। नहीं, बांकीपुर में बारिश चुनाव नहीं है। हो रही है, बांकीपुर में चुनाव भी आएंगे, वो अभी आएंगे। पिताजी बीमार हैं। माने सोचने वाली बात है कि अगर वेद प्रकाश जी एक पत्रकार है और पत्रकारिता कुछ दिन के लिए छोड़ा है तो कोई तो मजबूरी रही होगी। शौक से तो कोई नहीं छोड़ नहीं, सकता कहा है। जा रहा है व्यक्तिगत हो सकता है, हो सकता है, पर्सनल। हो सकता है कि हम भी आदमी हैं, हमारा भी कभी व्यक्तिगत कहीं जाने का टूर बन सकता है। कहीं हम लोग घूम सकते हैं, कहीं कोई काम से स्थिति जा को सकते देखते हुए हैं। लौटा जा सकता है, रद्द किया बिल्कुल। जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि वो दिल्ली में पिताजी बीमार हैं, वो आए हैं, पिताजी के अपने इलाज कराने में व्यस्त हैं और कल से परसों में वो बिहार लौट जाएंगे, आ जाएंगे, बांकीपुर के क्योंकि चुनाव में लड़ेंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी सबको ऐसे घसीट के ले जा रही थी पुलिस, मतलब योद्धा की तरह। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम लोग को लग रहा था कि हमारा स्टेट का विपक्ष का नेता कहाँ है। एकदम है, वो रहेंगे। और उनकी पार्टी और उनका माने अंतरात्मा, उनकी जो है शरीर का एक एक अंग, उनका एक एक खून, सब बिहार के और देश के युवाओं के लिए समर्पित। वो आएंगे तो रिचार्ज हो जाएगा विपक्ष यहाँ। और बांकीपुर चुनाव में कुछ भी हो, क्योंकि बांकीपुर में चुनाव जीतने के लिए बेहतरीन मौका आपके पास है, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है कर रहे और हैं हमारे सेनापति लोग। ही नहीं है। हमारे लोग जो हैं उनके नेतृत्व में, नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से वहाँ संसद कैंपस में बैठे हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे, और वो भी इस तरह की मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और मैं तो बधाई दूंगा। इस देश के जितने दलित साथी थे, माने दलित लोग जो है हमारे, बड़ी उम्मीद से बहुत सारे नेताओं को पैदा किया, सदन में भेजा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो लोग भी दलितों के आशीर्वाद से दलित का नेता बने, सब लोगों ने अपने आप को गिरवी रख लिया। तो ये जो आंदोलन जो देश भर में चल रहा है उसको लेके कुमार सर्वजीत पासवान जी ने कह दिया है, एकदम इशारा किया है कि अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई तो ये और बड़ा रूप लेगा, और इससे बेहतर है कि छात्रों की मांग मान ली जाए। नहीं तो सड़क पर जब छात्र पूरी तरह उतर जाएंगे पूरे देश भर के, तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा स्थिति को। तो पूरी बातचीत को लेके आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।